गुड आफ्टरनून बेटा। लास्ट क्लास में हमने ऑक्जी एसिड के बारे में पढ़ा था। नॉर्मल ऑक्जी एसिड हमने कर लिए थे। उसके बाद हमने लिखा था ऑर्थो एसिड। ऑर्थो एसिड ये ऑर्थो एसिड क्या होते हैं? तो देखिए, ऐसे एसिड जिनमें से, मान लीजिए ये एसिड आपके पास ऑर्थो एसिड, ऐसे एसिड जिनमें से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया जाए, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया जाता है और फिर जो एसिड बनता है बी, ठीक है, वो स्टिल एक एसिड है। ये भी एक एसिड कह रहेगा आपका, ठीक है। और इस एसिड को हम बोलेंगे मेटा एसिड। मेटा एसिड, इसका मतलब समझिए क्या है। सिंपली आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, कोई एसिड आपके पास, मान लीजिए H3PO4 है, ठीक है। H3PO4 को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। अब देखिए, इसमें से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया आपने, अब ये कैसे निकाले, ये कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये बस एक याद रखने का तरीका है। एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकाल दो, तो बाकी क्या बचेगा आपके पास? एक हाइड्रोजन, एक फॉस्फोरस और तीन ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे, बी बी सब्सटेंस, ये एक एसिड होना चाहिए। एसिड होने की कंडीशन क्या है? इसके अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन है तो ये ठीक बात है। अब इसका नाम जो है हम रख देंगे मेटा एसिड। अब मेटा एसिड का पूरा नाम क्या होगा? ये फॉस्फोरिक एसिड से बना है तो मेटा प्लस रेफरेंस एसिड यहाँ पे लिख देंगे, मेटा प्लस रेफरेंस एसिड, ठीक है, या पेरेंट एसिड बोल दो, ये होगा पेरेंट एसिड, ठीक है। तो इसका पेरेंट एसिड कौन है? फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है बेटा। और जिसका मेटा एसिड बन सकता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड का एक दूसरा नाम भी है, ये जनरली आपको बुक्स के अंदर मिल सकता है, ठीक है। इसको हम फॉस्फोरिक एसिड के बजाय ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है बेटा। तो ये H3PO4 के लिए दोनों नाम करेक्ट है। ऑर्थो किसको बोलेंगे? ऑर्थो आपको पता लग गया, उस एसिड को बोलेंगे जिसमें से एक H2O मॉलिक्यूल निकालने के बाद आपको एक एसिड मिलता है, ठीक है। और जो एसिड मिलता है उसको हम बोलते हैं मेटा एसिड। तो कुल मिला के ये जो कंडीशन है, ये केवल आपकी हो सकती है कब? जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो, ठीक है। अगर आपके हाइड्रोजन 3 या 3 से ज्यादा हैं तब ये पॉसिबिलिटी होती है, वरना ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आप करके देख सकते हो, मान लीजिए H2SO4 है। अब H2SO4 में से एक वाटर मॉलिक्यूल अगर निकालना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा SO3, ठीक है। अब SO3 के अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसलिए H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कंसेप्ट जो है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस देन 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ऑर्थो एसिड्स, ऑर्थो एसिड्स आर द एसिड्स फ्रॉम विच one water from which when one water molecule from which when one water molecule one water molecule is removed, then resulting compound is again an acid, and this acid is called meta acid, and this acid is called
मेटा एसिड, इस एसिड को हम क्या बोलते हैं, मेटा एसिड बोलते हैं। तो इतना आपने ध्यान रखना है। अब ये ज़्यादा केसेस के लिए नहीं होता है, ये केवल 2 या 3 केसेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। एक तो फॉस्फोरिक एसिड हो गया, और दूसरा आपका बोरिक एसिड हो सकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए हो सकता है। 2-3 पॉसिबिलिटी है बस। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड की, और दूसरी पॉसिबिलिटी बोरोन के लिए। तो बोरोन के लिए एसिड होता था H3BO3, बोरिक एसिड बोलते हैं इसको। ये होगा आपके पास बोरिक एसिड। अगर बोरिक एसिड में से एक H2O मॉलिक्यूल आप निकाल देते हो तो HbO2 बच जाता है, ठीक है। अगर ये पॉसिबिलिटी होगी तो इसका नाम क्या होगा, मेटाबोरिक एसिड होगा, मेटा बोरिक एसिड, ठीक है। और इसका नाम क्या हो सकता है दूसरा, तो इसका नाम हो सकता है ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है बेटा। एक आपका एल्यूमिनियम के केस में हो सकता है H3AlO3। अगर इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो ये बन जाएगा HAlO2। इसको हम बोलते हैं मेटा एल्यूमिनिक एसिड, मेटा एल्यूमिनिक एसिड। और ये क्या होगा आपका, एल्यूमिनिक एसिड। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब जिसका मेटा बन सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्थो एल्यूमिनिक एसिड, ऑर्थो एल्यूमिनिक एसिड, ठीक है। ये बात क्लियर है बेटा, बोलिए। यस सर। यस तो सर। हमने ऑर्थो और मेटा दोनों पढ़ लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पायरो एसिड या डाई एसिड की ओर। पायरो एसिड और डाई एसिड। पायरो का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंस जनरली हीट से बनते हैं, ठीक है, हीटिंग से बनते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। these are the acids these are the acids which are obtained by removing which are obtained by removing one water molecule from two molecules of the acid, from two molecules of the acid। दो मॉलिक्यूल में से, दो एसिड के मॉलिक्यूल में से अगर एक वाटर निकाल दो, बाकी जो बचता है उसको हम बोलते हैं पायरो एसिड या डाई एसिड। इसका एग्जाम्पल लिख लो। सबसे पहले ये लिख लो कि दो एसिड है आपके पास, दो मॉलिक्यूल। ये आपका पेरेंट एसिड है। इसमें से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, बाकी बच गया आपके पास, जो भी सब्सटेंस बचेगा उसको हम बोलेंगे पायरो एसिड और डाई एसिड, ठीक है। इसका नाम कैसे रखोगे, तो नाम जो है पायरो प्लस पेरेंट एसिड या डाई प्लस पेरेंट एसिड, इस तरह से आप इसका नाम रखोगे। इसका एग्जाम्पल, इसमें सबसे पहली बात ये भी याद रखनी है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है ये आपके 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए। अगर आपका केवल एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है, तो दोनों निकल जाएंगे वाटर के अंदर, तब ये एसिड नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। दो का एग्जाम्पल आप देख सकते हो H2SO4। अगर दो मॉलिक्यूल में से एक H2O मॉलिक्यूल निकाल देते हो तो देखिए 2 हाइड्रोजन निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया, बाकी क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन बचा, 2 सल्फर हो गए, और 8 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन यहाँ पे निकल गया H2O में, और बाकी बच गया आपके पास 7 ऑक्सीजन। ये बन गया H2S2O7। इसका नाम क्या रखोगे, तो इसका नाम होगा पायरो। इसका नाम क्या था, इसका नाम था सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हो जाएगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसका नाम हम बोल सकते हैं डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसका एक कॉमन नेम या जनरल नेम बोल सकते हैं,
इसको हम बोलते हैं ओलियम, ओलियम बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल और लिख लो, जैसे कि H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल आपने निकाल दिया, ये बन जाएगा, देखिए 2 हाइड्रोजन आपने निकाल दिए, तो 4 हाइड्रोजन बच गए, 2 फॉस्फोरस और 7 ऑक्सीजन, ये बन गया आपके पास। ये था फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये हो जाएगा आपके पास पायरोफॉस्फोरिक या डाइफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड और डाइफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये है आपका पायरो या डाई एसिड का कंसेप्ट, तो इतना आपने ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास थायो एसिड, थायो एसिड, थायो एसिड। थायो एसिड क्या होता है? थायो एसिड्स आर ऑक्सी एसिड्स, और ऑक्सी एसिड्स obtained by substituting, obtained by substituting oxygen atom, oxygen atom by sulfur atom। आप क्या करोगे, ऑक्सीजन की जगह सल्फर एटम रख दोगे, तो वो थायो एसिड कहलाएगा। थायो का सिंपल मतलब होता है रिलेटेड टू सल्फर, ठीक है। थायो जहाँ पे भी आपको लिखा मिले, इसका मतलब समझना कि सल्फर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात चल रही होगी, ठीक है। तो कुल मिला के कोई ऑक्सी एसिड होगा आपके पास, उसका पेरेंट, इसको हम बोलते हैं पेरेंट एसिड, ठीक है। अगर इसमें एक ऑक्सीजन को आप सल्फर से रिप्लेस कर देते हो, तो ये बन जाएगा थायो एसिड, ठीक है। और थायो एसिड का नाम के लिए क्या लिखोगे, तो थायो एसिड का नाम होगा थायो प्लस पेरेंट एसिड। इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख लो। मान लीजिए H2SO4 ही है, ठीक है। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसमें एक ऑक्सीजन को हटा के एक सल्फर लगा दिया जाता है, तो देखिए ऑक्सीजन 4 है, एक को हटाया, ऑक्सीजन बच गए 3, ठीक है। और ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दिया, एक सल्फर पहले ही था, तो सल्फर हो गए 2 और 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह के एसिड को हम बोलते हैं थायो सल्फ्यूरिक एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर एक और ऑक्सीजन को हटा के हम सल्फर लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा डायथायो एसिड। नाम क्या रखोगे इसका, तो नाम होगा डायथायो प्लस पेरेंट एसिड, ठीक है। पीए लिख रहा हूँ, पीए का मतलब पेरेंट एसिड। इसी तरह से आगे बढ़ते जाओगे तो ट्राईथायो एसिड बन जाएगा, ट्राईथायो एसिड। नाम ऐसे लिखोगे, ट्राईथायो पेरेंट एसिड। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कर लो, एक और ऑक्सीजन अगर आप रिमूव करते हो, तो ये बन जाएगा H2S3O2। अब देखिए ये नोमेनक्लेचर का तरीका है, हो सकता है ये जो मैं कंपाउंड दिख रहा हूँ ये नॉन एग्जिस्टेंट हो, ठीक है। ये तो एग्जिस्ट करता है, ये तो हम पढ़ेंगे भी बार बार, ठीक है। लेकिन अगर आपको नाम रखना है, अगर मान लीजिए कभी ये बन गया, तो इसका नाम ऐसा होगा। तो H2S3O2 अगर ये कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता होता या बनेगा कभी, तो इसका नाम होगा आपका डाईथायो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगर तीन एक और रिप्लेस कर दिया तो ट्राईथायो सल्फ्यूरिक एसिड, एक और रिप्लेस कर दिया तो टेट्राथायो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा। इस तरह से आप इनके नाम रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा, बोलिए। यस सर। यस। इसी तरह से HNO3 में मान लीजिए एक ऑक्सीजन को हमने सल्फर से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा HNO2S। अब ये था आपके पास नाइट्रिक एसिड, ठीक है। एक सल्फर रिप्लेस करने के बाद ये बन जाएगा थायोनाइट्रिक एसिड, थायोनाइट्रिक एसिड, ठीक है। 2 सल्फर रिप्लेस कर दिया तो डाईथायोनाइट्रिक एसिड हो जाएगा।
3 सल्फर रिप्लेस कर दिए तो ट्राईथायो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से इनके नाम रखे जाते हैं बेटा। यहां तक कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। यहां तक अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना आगे बढ़ते हैं। नो डाउट सर। अब देखिए सोल्ट्स के नोमेनक्लेचर देखते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ सोल्ट्स। तो देखिए सोल्ट के अंदर जनरली एक कटायन होता है, एक अनायन होता है। ठीक है, जनरली आपके पास एक कटायन होगा, ठीक है, और एक अनायन होगा। अब इनके नंबर कितने हैं, आप नंबर जो है चार्ज के हिसाब से पता लगा सकते हो। इनके नंबर कितने होंगे, कटायन कितने होंगे, एनायन कितने होंगे। कटायन वो पार्ट होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन वो पार्ट होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा मैंने न्यूट्रलाइजेशन के अंदर आपको ये भी बताया था कि कटायन जो है एक बेस से आता है, इसलिए कटायन को हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं। और अनायन जो है एक एसिड से आता है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है एसिडिक रेडिकल। ठीक है, तो ये नाम आपने ध्यान रखना है। अब देखिए कटायन जो है वो जनरली आपको एक एलिमेंट मिलता है। ठीक है, जनरली एक एलिमेंट मिलता है। अनायन जो है ये आपको एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स भी मिल सकता है। ठीक है बेटा, ये आपको जनरली बोल रहा हूँ मैं, जनरली आपको एलिमेंट ही मिलेगा, जैसे कि NaCl। अब NaCl एक सोल्ट है। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखोगे, तो नाम लिखने का तरीका है, जो कैटायन है उसका डायरेक्ट आप जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे उसका डायरेक्ट नाम लिखो। तो इसका नाम क्या है, सोडियम लिख बोलते हैं इसको। ठीक है, बीच में गैप डालो। उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन एटम। हमेशा ध्यान रखना कि अनायन जो होता है उसके अंदर आइड आइट इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं। तो क्लोरीन के ऊपर जब 1 नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोराइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है यहाँ पे। इसका नाम हो गया सोडियम यस सर। क्लोराइड। जनरली जो है ये क्लोरीन आपका एटम जनरली एक एसिड से निकल के आता है, आपको पता है HCl है। तो HCl का नाम क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अगर इसका आपने आयन बना दिया Cl- और H+ आपने निकाल दिया बाहर, ठीक है, तो हाइड्रो तो निकल ही गया क्योंकि हाइड्रोजन था। अब इसका कोई काम रहा नहीं, तो ये निकल जाता है, हाइड्रो खत्म। अब क्लोरिक से जो है क्लोराइड बनता है। जहां पे भी आपको एक दिखाई देता है ना, अगर उसका आयन बनाना आपने, मान लीजिए एसिड में कहीं भी आपको एक दिखाई दे, अगर उसका आयन बनाना हो, आयन फॉर्मेशन करना हो, तो हमेशा एक को आप आइड से रिप्लेस करोगे। ठीक है, और अब ये एसिड रहा नहीं, एसिड रहा नहीं तो एसिड भी हटा दिया जाएगा, ये भी हटा दिया जाएगा और ये भी हटा दिया जाएगा। तो कुल मिला के क्लोरिक का क्या बन गया, क्लोराइड बन गया। इस तरह से इसके नाम रखे जाते हैं। इनके ऊपर चार्ज कितना कितना आएगा, तो सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट A ग्रुप एलिमेंट है, इस पर कर दो। Na को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और क्लोरीन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल मिला के इसका फॉर्मूला बन जाएगा NaCl। ठीक है बेटा, इस तरह से इनके नाम लिखे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए। यस सर। यस सर। अब देखिए जो आपके एसिड जनरली कटायन का नाम लिखने में कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, कटायन का जो है नाम लिखना सिंपल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर सिंगल एटम है आपके पास, तो सिंगल एटम अगर है तो उसका फुल नेम अगर लिख दोगे तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है, काम चल जाता है। कभी कभी जो है थोड़ा सा अलग हमें काम करना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊं, तो हो सकता है एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है आयरन जो है, आयरन +2 में भी एग्जिस्ट करता है और +3 में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये बात मैंने शायद आपको पहले ही बता दी थी कि ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाले का हम जो है इक लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं फेरिक। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं फेरस।
ये नोमेनक्लेचर मैं बता चुका हूँ, अस और इक कहाँ लगाना है आपको, ठीक है। तो अस जो है लेस ऑक्सीडेशन नंबर के लिए लगाना है, और इक जो है मोर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आपने अप्लाई करना है। तो ये है आपके सेम एलिमेंट के अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर प्रोड्यूस होते हैं तो, ठीक है। अब इनके जो है आपको दो क्लोराइड मिलते हैं मान लीजिए, तो इनके नाम आप लिख सकते हैं। इनको हम बोलते हैं, सबसे पहली बात इसको हम बोल सकते हैं फेरस, ठीक है, और क्लोराइड। दूसरा आप जो है पहले वाला काम भी कर सकते हैं फुल नेम के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर है। तो इसका भी तरीका मैंने आपको बताया था। इसको आप लिखोगे आयरन, और यहाँ पे +2 में है तो रोमन में आप लिखोगे सेकंड, आयरन सेकंड क्लोराइड, ये इसका नाम होगा पूरा का पूरा। FeCl3 का नाम लिखना चाहो तो फेरिक क्लोराइड, या इसका दूसरा नाम लिखना चाहो तो ये हो जाएगा आयरन 3 क्लोराइड। ये सिंपल नोमेनक्लेचर है, ठीक है। आपको जो है इतना ये वेरिएशन कुछ ही एलिमेंट्स के अंदर मिलता है, कॉपर+1, कॉपर 2+, ठीक है, इनमें मिलता है आपको। इसके अलावा कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 3+, ठीक है। इसके अलावा आपको मिल सकता है ये इस तरह की सिचुएशन lead 2+ एंड lead 4+, ठीक है बेटा। तो ये कंडीशन आपको मिल सकती है यहाँ पे क्यूप्रस और क्यूप्रिक, कोबाल्टस कोबाल्टिक एंड प्लम्बस प्लम्बिक, प्लम्बस एंड प्लम्बिक, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहीं पे आपको अस इक लगाना है, बाकी जगह नॉर्मल काम चल जाएगा आपका। इसके अलावा कटायन जो है कुछ आपको अलग से मिलते हैं जिनमें सिंगल एटम नहीं होता है, ठीक है, जिनमें मोर देन 1 एटम होते हैं, मोर देन 1 एटम। तो उनके लिए आप जो है स्पेशल नाम याद रखते हैं, वो कुछ ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि अमोनियम आयन NH4+ जो है अमोनियम आयन बोला जाता है। अगर ये भी ध्यान रखना कि अगर आपके पास एक सिंगल चीज लिखी हुई है या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उनमें हमेशा आयन लगाना पीछे आप, ठीक है। अगर आपके सामने कोई भी आयन लिखा हुआ है तो उसके पीछे आयन लगाना आपने, ठीक है बेटा। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोनियम PS3, फॉस्फोनियम आयन। इसके अलावा O2+, ये भी एक आयन होता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजिनाइल, ऑक्सीजिनाइल आयन, ठीक है। प्लस चार्ज वाले आपको इस तरह के स्पीसीज जो है बहुत कम मिलेंगे। ये 2-3 आप एग्जाम्पल याद रख लेना, इनसे काम चल जाएगा आपका। तो ये था कैटायन के बारे में। लेकिन अनायन जो है उसका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो अनायन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे हम मेनली। अब देखिए, हम जो है अगर हमें इसका रेफरेंस एसिड पता है, ठीक है, मान लीजिए H2SO4 है, इसका आपको रेफरेंस एसिड पता है क्या होता है, इसका नाम पता है क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा। अगर इसका आपको अनायन बनाना है तो अनायन जो है इसके दो पॉसिबल है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें से एक H+ निकाल दो आप, ये बन जाएगा HSO4 नेगेटिव, ठीक है। अगर इसमें से एक और H+ निकालते हो तो ये बन जाएगा आपके पास SO4 नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए, अनायन बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, इक की जगह आप क्या करोगे, 8 लगा दोगे, ठीक है। इक की जगह क्या करोगे, 8 लगा दोगे, ये तरीका मैंने आपको बताया था। इक की जगह आप क्या करेंगे, 8 लगा देंगे। अब सल्फ्यूरिक एसिड है तो एसिड तो हट ही जाएगा इसमें से, ये बन जाएगा सल्फेट, ठीक है। और ये भी क्या बन जाएगा, ये भी आपका बन जाएगा सल्फेट। अब दो अलग अलग स्पीसीज के नाम सेम तो हो ही नहीं सकते। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसका आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को एक आगे लगा दोगे, ये इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है बेटा। इसका नाम क्या हो जाएगा, HSO4 नेगेटिव का हाइड्रोजन सल्फेट, और इसको हम सिंपली जो है सल्फेट बोल देंगे। अब जिनके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन =2 होते हैं, इनके लिए स्पेशल नोमेनक्लेचर भी होता है, स्पेशल नोमेनक्लेचर। ये जो आयन बना है इसको हम जो है बाई सल्फेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं बाई सल्फेट। इसके दो नाम हो सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट और बाई सल्फेट। अब देखिए, इसका अगर कोई सोल्ट बनता है तो वो सोल्ट का पूरा नाम क्या होगा। मान लीजिए सोल्ट आपका बना NaHSO4, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, डू नॉट
स्पेसिफाई नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, आपको हम कभी भी जो है नंबर ऑफ आयंस को स्पेसिफाई नहीं करना है कि कितने आयन है, आपको केवल उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन का नाम क्या होगा? यहाँ पे सोडियम, सिंपली मैंने बताया था इसका नाम क्या होगा, सोडियम होगा। HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट या बाईसल्फेट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाईसल्फेट। ठीक है, तो कहीं पे भी नंबर आपने स्पेसिफाई नहीं करना। ये नंबर जो है बाई यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि ये एक पूरा अनायन का नाम है इसका। ठीक है, इस पूरे अनायन का नाम ये आ रहा था, इसलिए हमने ये नंबर लगाया, वरना नंबर अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए इसी से रिलेटेड है Na2SO4। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जो है आपको बताया सोडियम 2 है, लेकिन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया है, अगर आपको नाम पता है, तो अल्टीमेटली आपको ये पता होगा, ये अंडरस्टूड होगा कि इसके अंदर 2 सोडियम आयन प्रेजेंट है। ठीक है, इसका नाम होगा आपके पास सोडियम। ठीक है, सोडियम लिख दिया आपने। सल्फेट। SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव का क्या नाम होगा? सल्फेट होगा। सल्फेट। बिल्कुल ठीक है, तो सोडियम सल्फेट नाम हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने नाम लिखने हैं इनके। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। ये जो है, ये एग्जाम्पल आप जो है जनरली देखते हैं H2CO3। अब ये क्या होता है? इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अगर इसमें से एक H प्लस निकाल दिया जाए तो ये क्या बनेगा? HCO3 नेगेटिव, और एक और निकाल दिया जाए तो ये बन जाएगा CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए कार्बोनिक एसिड से अगर एक H प्लस निकाल दिया तो एसिड बचेगा नहीं, अब ये बन जाएगा कार्बोनेट आयन। ठीक है, आयन भी लिखेंगे। अगर इंडिविजुअली आपसे पूछता है कि बताओ भाई HCO3 नेगेटिव का नाम क्या होगा, तो ये होगा कार्बोनेट आयन। ठीक है, कार्बोनेट भी कौन सा होगा? ये भी कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट मैंने आपको बताया था, अगर n नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है तो इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट। इसको हम बोल सकते हैं बाई कार्बोनेट, तो इसका नाम हो जाएगा बाई कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। इस तरह से इनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपने पहले ही पढ़ी होगी, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेकिंग सोडा। और इसका एक्चुअल मतलब केमिकल नेम क्या होता है? तो केमिकल नेम हम बोल सकते हैं, पहले तो सोडियम है। ठीक है, उसके बाद HCO3 नेगेटिव, इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका पूरा नाम होगा। ठीक है, यही पढ़ते हो आप। इसके अलावा एक दूसरा नाम भी हो सकता है, और वो क्या नाम हो सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसी तरह से अगर Na2CO3 आप देखते हो, तो Na2CO3 को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होगा? तो इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरह से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बता सकते हो बेटा। नो सर। अब देखिए, अगर हाइड्रोजन 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आप। किस तरह से देखते हैं? मान लीजिए H3PO4 आपके पास। ठीक है, अब H3PO4 का आपको नाम पता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, अब फॉस्फोरिक एसिड में से अगर एक H प्लस निकाल दिया जाए तो ये बन जाएगा H2PO4 नेगेटिव। अब इसका नाम क्या होगा? एक और निकाल दिया जाए तो ये बन जाएगा HPO4 2 नेगेटिव। अगर एक और निकाल दिया जाता है तो ये बन जाएगा PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, अब तीनों के नाम में फॉस्फेट तो आएगा ही। ठीक है ना, तीनों के नाम में फॉस्फेट तो आएगा ही, क्योंकि फॉस्फेट आयन तो बनेगा ही, ये फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट आयन। ठीक है, लेकिन तीनों को डिफरेंशिएट कौन करेगा? डिफरेंशिएट करेगा आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा इस एनायन के नाम में कितने हाइड्रोजन है, उसी से आपको पता लग पाएगा कि इनमें से तीन में से कौन सा फॉस्फेट है।
तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दोगे डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका पूरा नाम क्या होगा? डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका होगा मोनो, इसका आप लिख सकते हो हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। और ये सिंपली जो है फॉस्फेट कहलाएगा। तो ये नोमेनक्लेचर है। अब इनके सॉल्ट बना के देख लो, NaH2PO4, इसका नाम क्या होगा? Na2HPO4 एंड Na3PO4। इन तीनों के नाम लिख के बता दो बस फटाफट। इन तीनों के नाम क्या क्या होंगे, बताओ बेटा। सर पहले वाले का होगा सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। बिल्कुल ठीक है, ये आपके पास सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और सर दूसरे वाले का होगा सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या सोडियम बाई। नहीं बेटा, बाय बाय केवल कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे केवल आप लगाओगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फर फॉस्फेट, ठीक है। और सर थर्ड का सोडियम फॉस्फेट। Sodium सोडियम phosphate. फॉस्फेट, यस सर। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, इक वाले एसिड का तो हमने काम कर लिया है, ठीक है। मोस्टली बातें आपको पता लग चुकी। अब बाकी जो बचता है वो अस एसिड है। अगर कहीं पे आपको अस एसिड मिलता है तो वहां पे आइड लगा देते हो आप, ठीक है। जैसे कि फॉस्फोरस एसिड है, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला H3PO3। अब इनमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो ये बन जाएगा H2PO3 नेगेटिव। अगर एक और निकाल देते हो तो ये बन जाएगा आपके पास HPO3 2 नेगेटिव, ठीक है बेटा। यही यहीं तक पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए, ये जो है इसका नाम आपको पता लग गया, फॉस्फोरस एसिड होगा। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम आप लिख सकते हैं डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन। अब फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा? फॉस्फाइट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फॉस्फाइट आयन, ठीक है, डाईहाइड्रोजन फॉस्फाइट। और इसका अगर नाम लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन फॉस्फाइट, हाइड्रोजन फॉस्फाइट, ठीक है। अब आप ये भी सोच रहे हो कि एक और हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाला मैंने, तो ये हाइड्रोजन निकलता ही नहीं है, ठीक है। इसकी वजह आपको एसिड बेस में बताऊंगा क्या होती है। ये एक, इसके अंदर केवल 2 ही हाइड्रोजन निकल पाते हैं, ठीक है। और यहीं तक पॉसिबल है, ठीक है बेटा। इसके अलावा आप जो है H2SO3 के बारे में भी समझ सकते हैं। H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड। अगर इसमें से आप एक H+ निकालते हो तो ये बन जाएगा HSO3 नेगेटिव। अगर एक और निकालते हो तो ये बन जाएगा SO3 2 नेगेटिव। अब इसका आयन क्या बनेगा? सल्फ्यूरस का बनेगा सल्फाइड, ठीक है। सल्फ्यूरस का क्या बनेगा? सल्फाइड आयन बनेगा। तो दोनों सल्फाइड होंगे। डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन है ही, तो हाइड्रोजन सल्फाइड लिख दोगे। अब देखो इसके अंदर 2 ही H+ है, तो 2 H+ जिसके अंदर है उसके अंदर बाई यूज कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बाई सल्फाइड, ठीक है, बाई सल्फाइड। हमने जो है शायद SO2 की रिएक्शन पढ़ी थी, SO2 की रिएक्शन पढ़ी थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक तो बनाया था CaSO3 और दूसरा बनाया था इससे कैल्शियम बाईसल्फाइड, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कैल्शियम कैल्शियम SO3 2 सल्फाइड। नेगेटिव, ये होगा कैल्शियम सल्फाइड। और इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम कैल्शियम। अब देखिए, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है, या कैल्शियम बाईसल्फाइड भी बोल सकते हैं इसको, कैल्शियम बाईसल्फाइड। अब बाई का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ आयन हमने स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पे बाई का मतलब ये हाइड्रोजन है इसके पास में, ठीक है। तो इस तरह से इनके नाम लिख सकते हैं हम, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मैं कुछ स्क्रीन पे कंपाउंड लिख रहा हूँ, ठीक है, उनके नाम लिख के देखने आपने। टाइम होने वाला है,
तो फटाफट लिख लेना, 3-4 मैं लिखूंगा यहाँ पे। सर हाँ बेटा, सर पीडीएफ भेजना है। हाँ पीडीएफ भेजेंगे बिल्कुल। इनके नाम आपने लिखने हैं बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू ऑल।